Good morning everybody. Now continue with second chapter MCQ 100 है और सभी MCQ सॉल्व कर देंगे, लेकिन जब तक MCQ सॉल्व होंगे मैं आपको हर बार वो वीडियो अपलोड करूँगा क्योंकि टाइमिंग 10:30 टू 11:30 है, तो 10:30 से पहले वो वीडियो अपलोड कर दूँगा। आप उसको टाइम के हिसाब से चेक कर लेंगे या पूरी वीडियो देख लेंगे। ओके, MCQ के आंसर मिल जाएंगे। लेकिन सभी MCQ कंप्लीट हो जाने के बाद जब चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे तो ऑलवेज 10:30 पे ओके जूम पे हम लाइव पढ़ेंगे। ओके, और वो लाइव की वीडियो भी बनेगी और टाइम के बाद वो भी अपलोड कर देंगे। थर्ड चैप्टर से इस तरह का पीरियड कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी हम वो सेकेंड चैप्टर के MCQ। ओके, नाउ द फर्स्ट MCQ इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन line integral of an electric field along the circumference of a circle of radius r drawn with a point charge q at the center will be okay, सेंटर पे चार्ज दिया कैपिटल Q। अब लाइन इंटीग्रल करना है। लाइन इंटीग्रल मतलब स्मॉल एलिमेंट्स कंसीडर करने पड़ेंगे, तो लाइन इंटीग्रल फॉर होल क्लोज सरफेस, तो ऐसी साइन रखनी पड़ती है। ओके, तो इसको क्या लिखेंगे, वर्क इज इक्वल टू E इंटू डी एल, लाइन इंटीग्रल E इंटू डी एल। इसका मतलब होता है क्लोज सरफेस के लिए लाइन इंटीग्रल करना। ओके, ये सभी पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। डिस्टेंस कितना, रेडियस इतना, तो इसका मतलब E रिमेन कांस्टेंट। इसको क्या लिखेंगे, dl। तो सभी एलिमेंट की वेक्टर एडिशन करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। सो नाउ लाइन इंटीग्रल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ क्लोज सरफेस इक्वल टू 0। Okay, so now C option is right in a first question. Okay, now second question तो पहले ही हमने सॉल्व कर लिया है। इस टाइप की डायग्राम है, फर्स्ट एंड यहाँ फोर्थ प्लेट। ओके, दिस पॉइंट इज A, इसको लिखेंगे B, सेकेंड एंड थर्ड प्लेट। तो इससे पता चलेगा कि दोनों पैरेलल में होंगे। ये दोनों किस में होंगे, पैरेलल कंडीशन में। कैसे है, तो ये डायग्राम फिर से बता रहा हूँ। ए पॉइंट कनेक्टेड विद द फर्स्ट, ए पॉइंट कनेक्टेड विद द फोर्थ, सिमिलरली बी पॉइंट कनेक्टेड विद द सेकेंड एंड थर्ड। ओके, इन गिवन डायग्राम कैपेसिटर क्रिएटेड बाय फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेट, अनदर कैपेसिटर क्रिएटेड बाय थर्ड एंड फोर्थ प्लेट। ओके, सो नाउ दोनों कैपेसिटर उसने क्वेश्चन में दिया है, द एरिया ऑफ द एवरी प्लेट एज शोन इन फिगर इज ए। इसकी एरिया क्या बताई, ए जितनी, and the separation between the two successive plate is a D। तो मतलब ये D होगा, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया A होगी। इसका मतलब फर्स्ट कैपेसिटर इज C1, सेकेंड कैपेसिटर C2, बट C1 इक्वल टू C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। ओके, नाउ C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, और पैरेलल के लिए C इक्वल टू क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2, दोनों के एडिशन करना मतलब 2 एप्सिलॉन 0 A अपॉन D is a answer, and therefore B option is right. Second option is a right. Okay, now the question number 3. Now question number 3. So a parallel plate capacitor is charged and then isolated. Now the dielectric slab introduced in it, which of the following quantities remain constant? Okay, ये plate separation is D, एरिया A। अब इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक रखेंगे। ओके, जब पहले आप इसको चार्ज करेंगे तो यहाँ चार्ज होगा कैपिटल Q, यहाँ माइनस Q। ओके, जब आप इसमें डाई इलेक्ट्रिक रखेंगे तो हम जानते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक रखने से दोनों के बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इनिशियल से कई टाइम्स लेस हो जाएगी। पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, V इक्वल टू E इंटू डी, डी रिमेन कॉन्स्टेंट। फील्ड डिक्रीज हो, इसका मतलब पोटेंशियल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब पोटेंशियल डिक्रीज होगा, इसका मतलब C इज इक्वल टू Q अपॉन V, Q रिमेन कांस्टेंट। V डिक्रीज होगा, इसका मतलब कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज। वो भी हम जानते हैं कैपेसिटेंस इज इक्वल टू KC0, मतलब K टाइम्स इंक्रीज होता है, ये K टाइम्स क्या होता है, डिक्रीज, और इससे एनर्जी भी चेंज होगी। अब मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, इससे लिखा है कि फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट। पहले लिखा है इलेक्ट्रिक चार्ज, तो वो सही है। प्लेट के ऊपर जो चार्ज है, डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद भी चार्ज उतना ही रहेगा।
सेकंड बताया पोटेंशियल तो डिक्रीज होगा, कैपेसिटेंस तो इंक्रीज होगा, एनर्जी भी चेंज होगी। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर कि इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन कांस्टेंट। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4th, a moving electron approach another electron, what would be the change in a potential energy of a system? ओके, एक इलेक्ट्रॉन के नजदीक जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन आएगा, एनर्जी की फॉर्मूला U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। सो नाउ K फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइनस E, सेकेंड माइनस E अपॉन R, लेकिन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इसका मतलब डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ओके, तो इसमें ऑप्शंस लिख के दिए हैं, रिमेन कांस्टेंट, इंक्रीज, डिक्रीज में इंक्रीज और डिक्रीज। सो सेकंड ऑप्शन इज राइट, डिस्टेंस डिक्रीज होगा, इसका मतलब एनर्जी इंक्रीज होगी। ओके, नाउ फिफ्थ थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है लेकिन समझने में प्रॉब्लम होगा। और फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो ज्यादा से ज्यादा गुडसेट में पूछा है। द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्म्ड बाय द सर्कुलर प्लेट। अब देखो आगे लिखा है प्लेट ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लेट से बनता है, लेकिन उन लोगों ने सर्कुलर प्लेट से कैपेसिटर बनाया। और सर्कुलर प्लेट से कैपेसिटर का मतलब ये एक सर्कुलर प्लेट, ये सेकेंड सर्कुलर प्लेट, इससे बना कौन सा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसकी डायमीटर क्या लिखी? 4 सेंटीमीटर। आगे बढ़ेंगे। इज इक्वल टू द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फीयर ऑफ डायमीटर 200 सेंटीमीटर। इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू स्फीयरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बराबर है कि जिसकी डायमीटर 200 सेंटीमीटर है। तो पहले तो इसकी कैपेसिटेंस डिसाइड करेंगे, वो कैपेसिटेंस इसके साथ कंपेयर करें, क्योंकि जो कैपेसिटेंस इसका है वही पैरेलल प्लेट का है। हमको सेपरेशन फाइंड करना है, ऐसा पूछा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, मतलब ये सेपरेशन कंप्लीट करना है। ओके, इसके लिए तो फॉर्मूला आपको पता है, C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। तो इसकी डायमीटर कितनी लिखी? 4 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे एप्सिलॉन 0 A मतलब पाई R स्क्वायर अपॉन D, मतलब सेपरेशन हो जाएगा। लेकिन जरूरत किसकी पड़ेगी? कैपेसिटेंस की। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का यूज करेंगे। इसके लिए भी C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। ओके, नाउ रेडियस इज 1 मीटर, क्योंकि ये 200 सेंटीमीटर डायमीटर है। सो रेडियस कितनी होगी? 100 सेंटीमीटर। सो नाउ C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R इक्वल टू 1। तो ये वैल्यूशन यहाँ ऐड कर देंगे। तो C इक्वल टू क्या लिखेंगे? 4 पाई एप्सिलॉन 0 पाई R स्क्वायर अपॉन D। एप्सिलॉन 0 पाई कैंसल। ओके, कैलकुलेट क्या करना है? D इज इक्वल टू R स्क्वायर बाई 4। Okay, so now radius of circular plate is a 2 centimeter. So 2 into 10 raised to minus 2 whole square divided by 4. So 2 square 4, ये भी 4 cancel. So 10 raised to minus 4 meter is a separation. Okay, so answer is 1 into 10 raised to minus 4 and given in the second option. Okay, तो आपको पता चलेगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है लेकिन प्लेट सर्कुलर है। सर्कुलर प्लेट है तो हमने C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 अपॉन D पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की फॉर्मूला यूज की, लेकिन एरिया सर्कुलर डिस्क के लिए पाई R स्क्वायर लिखा। ओके, सेकंड कैपेसिटेंस कितना है? तो कैपेसिटेंस स्फीयरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बराबर है और स्फीयरिकल की डायमीटर 200, सो रेडियस 100 रेडियस मतलब 1 मीटर ऐड करेंगे। सो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। तो ये कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ रखो, एप्सिलॉन 0 पाई cancel and therefore D is equal to R square by 4. But the radius of circular plate is a 2 into 10 raised to minus 2 सेंटीमीटर से मीटर कर दिया, इसलिए 2 into 10 raised to minus 2. Okay, whole square. So 2 square equal to 4 cancel and therefore 10 raised to minus 4 ये प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। क्लियर? याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती और इसी मैग्नीट्यूड से क्वेश्चन पूछा जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 6, the capacitance of the variable capacitor joined with the battery of 100 volt is changed from 2 microfarad to 10 microfarad. चलो, पोटेंशियल 100 वोल्ट, कैपेसिटेंस C1 2 microfarad 2 C2,
10 माइक्रोफेड है, वेरिएबल कैपेसिटर है, मतलब वैल्यूएशन चेंज होती है। सो एनर्जी स्टोर्ड इन इट, ओके, एनर्जी की फॉर्मूला 3 होती है। एक तो 1/2 CV स्क्वायर, Q²/2C, 1/2 QV। ओके, कौन कौन सी चीज दी, V और C, मतलब फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, बाकी दोनों को बाय कर दो। ओके, ये वेरिएबल कैपेसिटर है, तो C2 - C1 V स्क्वायर ऐसे लिखना पड़ेगा, C2 - C1 V स्क्वायर। सो ना 1/2 C2 10, C1 2, माइक्रो है मतलब 10⁻⁻⁶ और 100⁻²। सो नाउ डिफरेंस इज 8, 8 डिवाइड बाय 2 4, 10⁻⁻⁶ and 10⁻⁴, and therefore 4 into 10⁻⁻² जूल is a आंसर। और ये ऑप्शन डी लिख के दिया है। ओके, सो 6th क्वेश्चन की आंसर क्या होगी, डी। नाउ 7th number, a parallel plate capacitor is charged with a battery and the separated from it, मतलब बैटरी से अलग कर देंगे। Now if the distance between the two plate is increased, what will be the change in electric charge, potential difference and capacitance? अभी तो एक्सप्लेन किया था, फिर से इसको बैटरी से चार्ज करेंगे, +Q -Q रहेगा। ओके, अब ये सेपरेशन जो है वो इंक्रीज करेंगे, सेपरेशन इंक्रीज करने से ओके, ये तो चेंज होगा ही नहीं, इसका मतलब चार्ज रिमेन कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा। सेकंड में क्या लिख के दिया, पोटेंशियल डिफरेंस, और थर्ड में बताया वो कैपेसिटेंस, तो ये रिमेन कांस्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा, क्यों डिक्रीज होगा, सो V = E × D। ओके, तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, V = E × D। ओके, जैसे आप सेपरेशन इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा मतलब ये भी इंक्रीज ही होगा, तो डिक्रीज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी, ये इंक्रीज होगा। कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, इसकी फॉर्मूला लिख रहा हूं, C = ε0E/D। डी इंक्रीज हुआ, इसका मतलब ये डिक्रीज होगा। तो तीनों की आंसर मैंने बताई, फर्स्ट में लिखना है रिमेन कांस्टेंट, सेकंड इंक्रीज एंड थर्ड डिक्रीज। तो मैच कौन सा होगा ऑप्शन, तो डी ऑप्शन मैच होगा, डी ऑप्शन मैच होगा। ओके, देन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा 6 identical capacitor are joined in a parallel and were charged with the battery 10 volt। कितने दिए, 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 कैपेसिटर होंगे क्वेश्चन नंबर 8 में, टोटल 6 कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल, चार्ज विद बैटरी 10 वोल्ट, 1 2 3 4 5 6 एंड बैटरी 10 वोल्ट। डिजाइन पता चलनी चाहिए। ओके, सबके लिए क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड दी है नहीं, 10 वोल्ट बैटरी ओनली बताया, ये बैटरी 10 वोल्ट है। अब देखो सभी कैपेसिटर जब पैरेलल में रखेंगे तो सबके लिए पोटेंशियल, इसकी पोटेंशियल 10 वोल्ट, सबकी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, 10 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन कांस्टेंट। आगे पढ़ेंगे। ओके, नाउ द बैटरी इज रिमूव एंड दे आर कनेक्टेड इन अ सीरीज विथ ईच अदर। In this condition, what would be the potential difference between, okay, जब सबको सेपरेट करना है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो 60, क्योंकि इसकी V1 की वैल्यू 10, V2 10, V3 10, V4 10, V5 10, तो V6 10, और सीरीज के अंदर टोटल पोटेंशियल इक्वल टू V1 + V2 + V3 अप टू V6, सबको ऐड करना होता है। आंसर इज 60 वोल्ट।
आंसर क्या होगा 60 वोल्ट एंड ऑप्शन सी इज राइट. सी ऑप्शन इज राइट. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. 9 नंबर क्वेश्चन. अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन जब हमने सीरीज पैरल के एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल किए थे ना तो ये बाकी रह गया था. कोई बात एमसीक्यू में सॉल्व हो जाएगा. उन लोगों ने क्वेश्चन में लिखा है 6 आइडेंटिकल स्क्वायर मेटालिक प्लेट आर अरेंज एंड शो इन फिगर. आर अरेंज एंड शोन इन फिगर. लेंथ ऑफ ईच इज L. द कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट वुड बी. अब देखो उन लोगों ने क्या अरेंजमेंट दी हो बता रहा हूं. ये फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट, थर्ड प्लेट, फोर्थ प्लेट, फिफ्थ प्लेट, सिक्स प्लेट. दिस सेपरेशन इज D and this separation is 3D. अब देखो इस अरेंजमेंट से क्या पता चलता है. तो इस अरेंजमेंट से एक चीज पता चलेगी कि ये दोनों जो जो प्लेट है वो कैपेसिटर बनाएगा. ये दोनों कैपेसिटर नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर से दोनों भी कैपेसिटर बनाएंगे. समझ ये वाला कैपेसिटर C1 और ये वाला कैपेसिटर C2. C1 की फॉर्मूला क्या होगी एप्सिलॉन 0 A अपॉन D. एप्सिलॉन 0 A अपॉन D. लेकिन स्क्वायर प्लेट है, लेंथ L जितनी दी है, इसकी लेंथ क्या है L जितनी, तो एप्सिलॉन 0 L स्क्वायर अपॉन D ऐसा होगा. ओके. नाउ सिमिलरली C2 क्या लिखेंगे एप्सिलॉन 0 A अपॉन 3D एंड एप्सिलॉन 0 L स्क्वायर अपॉन 3D. ओके. नाउ C1 and C2 are in parallel. C1 and C2 are in parallel. So resultant C is equal to C1 plus C2 and therefore epsilon 0 L square upon D plus epsilon 0 L square upon 3D. Okay, क्या होगा LCM 3D होगा. इधर क्या लिखेंगे 2 plus 1 epsilon 0 L square. Sorry, 3 plus 1, not 2 plus 1, 3 है ना LCM, 3 plus 1. So answer is 4 epsilon 0 L square upon 3D. ओके. चेक करते कौन सा आंसर राइट होगा. यस, 4/3 epsilon 0 L square by D and B option is a right answer. B option is a right answer. Now question number 10. Question number 10. ओके. क्वेश्चन 10 में लिखा है इन द फॉलोइंग टेबल द एरिया ऑफ प्लेट्स एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स आर गिवन. ओके, चलो वो भी लिखते हैं. बाद में लिखा है इन द नियर बाय द फिगर Q वर्सेस V ग्राफ फॉर देम आर शो. डिटरमाइन द विच ग्राफ फॉर विच कैपेसिटर. ओके. सबसे पहले लिखा C1, C2 एंड C3 तीन कैपेसिटर दिए. ओके. सबकी एरिया बताई. इसके लिए A लिखा, इसके लिए 2A लिखा, अगेन इसके लिए A, इसकी सेपरेशन D, ये D एंड ये 2D. चलो इस तरह से लिख के दिया. ओके. बाद में ग्राफ बना है Q वर्सेस V. वन, 2 एंड 3, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. इस तरह से उन लोगों ने ग्राफ डॉटेड लाइन बताई है. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इस तरह से लिख के दिया है. ओके. अब इसमें ऑप्शन है फर्स्ट ग्राफ फॉर C2, सेकेंड फॉर C3. बात की बात है कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चेक करेंगे. पहले तो तीनों की फॉर्मूला मतलब C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D है. C2 क्या लिखेंगे 2 एप्सिलॉन 0 A अपॉन D क्योंकि एरिया 2A है. एंड C3 एप्सिलॉन 0 A अपॉन 2D. इसका मतलब हाईएस्ट कैपेसिटेंस ये वाला है. ओके. इसके बाद ये आएगा और सबसे कम ये होगा. तो स्लोप मिलेगा. कि स्लोप की वैल्यू क्या देंगे किसी भी कैपेसिटर में. चलो Q वर्सेस V है, स्लोप फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे C इज इक्वल टू Q बाय V. जिसकी स्लोप ज्यादा है वो C2 है, उसके बाद जो है वो C1 है एंड लास्ट. इसका मतलब फर्स्ट लाइन इज अ C2, सेकेंड लाइन C1 एंड थर्ड लाइन C3. क्लियर. तो इससे ऑप्शन चेक करते हैं. तो ऑप्शन में लिखा है C ऑप्शन इज राइट. फर्स्ट लाइन इज अ C2, सेकेंड लाइन C1 एंड थर्ड लाइन इज अ C3.
Clear? Now question number 11. क्वेश्चन नंबर 11, वहां पे ग्राफ ड्रॉ करके दिया है, V versus X graph for electric field in X direction is shown in figure. Which region the magnitude of the electric field is maximum? ग्राफ कुछ इस तरह से है, यहां दिया पोटेंशियल और यहां दिया X। पहले ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, इस तरह से बताया है। फर्स्ट में A, B, C और D, किस रीजन के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा मिलेगी। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले हम फॉर्मूला लिखी थी अभी, V इज इक्वल टू E इंटू डी, तो इसको E इंटू एक्स भी लिख सकते हैं सेपरेशन के हिसाब से। सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V बाई एक्स। तो इसका मतलब जिस लाइन की स्लोप ज्यादा है, जिस लाइन की स्लोप ज्यादा है वो आपको ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो आंसर सी, इसकी स्लोप ज्यादा होगी। ओके, और सी ऑप्शन, सी में लिखा है कि ऑप्शन अच्छा है, ए में ए, बी में बी, सी में सी, डी में डी, मतलब इसकी ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी लाइन के लिए सी ऑप्शन है। क्लियर? ये स्लोप से मिलेगा, इतना याद रखना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्ज q कूलम एंड 9 q कूलम इज अ 4 मीटर। q कूलम, 9 q कूलम, 4 मीटर। What is the electric potential at a point on the line joining them where the electric field is 0? इसका मतलब ये दोनों के बीच में एक ऐसी पॉइंट है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है और उस पॉइंट के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सपोज मैंने मान लिया कि यहाँ एक पॉइंट है, ओके, इस पॉइंट का आप P या A कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, इसको मैंने x लिखा, डिस्टेंस को क्या लिखा, x, तो रिमेनिंग डिस्टेंस 4 माइनस, नॉट 4x, 4 माइनस x, ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगी, और दोनों की फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जब इक्वल होती है, क्योंकि ये पॉजिटिव है मतलब बाहर की ओर, ये भी पॉजिटिव मतलब बाहर की ओर, तो दोनों क्या हो गया, इक्वल एंड अपोजिट। तो यहाँ दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होगी, तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, के 9q अपॉन 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब देखो के क्यू कैंसल, सो ना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 9 अपॉन 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दो, 1 बाय एक्स, 3 अपॉन 4 माइनस एक्स। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज 4 माइनस एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 3x, 4x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1 मीटर। इसका मतलब होगा कि ये आंसर 1 मीटर, तो ये आंसर 3 मीटर। क्लियर? ओके, नाउ ये तो हमने क्या कैलकुलेट किया कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, अब वहां पोटेंशियल क्या हो कैलकुलेट करके देना है। ओके, सो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू V1 प्लस V2। सो नाउ K Q अपॉन डिस्टेंस इज 1 प्लस K 9Q, सॉरी, distance 3, so now LCM is 3। ओके, तो यहाँ लिखेंगे 3 KQ प्लस 9KQ, so total 12KQ divided by 3। so now potential at point P is a 4KQ। okay, so now according to option A, option is a right। देखो ऑप्शन जब लिखा है तो यहाँ वोल्ट भी लिखा है, वी मल्टीप्लिकेशन में ऐसा दिखता है, लेकिन ये वोल्ट है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। आंसर ओनली 4KQ, लेकिन वोल्ट ऐसा। ओके, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है, ये ऑप्शन राइट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, question number 13, if a capacitor having a capacitance of 600 microfarad is charged at a uniform rate of 50 microcoulomb per second,
अब देखो 50 माइक्रो कूलम पर सेकंड, मेरा कैपेसिटेंस लिख रहा हूं, चलो इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू लिख रहा हूं, C इज इक्वल टू 600 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 फेरेडे। ये जो बताया उसने कि 50 माइक्रो कूलम पर सेकेंड, तो वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट के हिसाब से इसको लिखेंगे, सो 50 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर सेकेंड इज कॉल 50 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर भी लिख सकते हैं, इसको एम्पियर लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है? What is the time required to the increase its potential by 10 volt? पोटेंशियल कितनी करनी है? 10 वोल्ट करनी है, तो कितना टाइमिंग लगेगा? ओके चलो, उसने जो फॉर्मूला लिखी सिंपल चीज है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, I इज इक्वल टू Q अपॉन T एंड देयरफॉर T इज इक्वल टू Q अपन क्या होगा? I। लेकिन आप बोलेंगे पोटेंशियल कैलकुलेट करना था, लेकिन C इज इक्वल टू देखो Q बाई V, C इज इक्वल टू क्या होगा? Q बाई V, क्लियर? एंड देयरफॉर Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो यहां लिखेंगे C इंटू V अपॉन I। ओके, पोटेंशियल कितना करना है वो भी लिख के दिया है, 10 वोल्ट। पोटेंशियल कितना इंक्रीज करना है? 10 वोल्ट। ओके, सो C इज इक्वल टू 600 10⁻⁻6 इंटू 10 अपॉन I इज इक्वल टू 50 इंटू 10⁻⁻6, पहले तो कैंसल। ओके, सो नाउ 6000 डिवाइड बाय 50, ये गया। सो नाउ 120 सेकेंड इज द आंसर, 120 सेकेंड इज द आंसर, इज अ डी ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा होगा? डी, क्लियर? तो ये क्वेश्चन था नंबर 13। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14। ओके, ये भी हमने सॉल्व कर लिया है। मेजॉरिटी ऐसे जितने भी चेंज वाले, मतलब मेजॉरिटी चेंज वाले जो भी एमसीक्यू पहले कंप्लीट हमने कर लिए हैं, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। इसके डायग्राम क्या बनेगी वो आप जानते ही है। ओके, ए पॉइंट फर्स्ट प्लेट और थर्ड प्लेट साथ है, थर्ड 2 बार ड्रॉ करनी है। बी पॉइंट सेकंड और फोर्थ से, लेकिन बी जो है, सॉरी सेकंड प्लेट जो है वो आपको 2 टाइम्स ड्रॉ करके देनी है। ओके, तो इसकी डायग्राम क्या बनेगी? चलो, ए पॉइंट ये होगा फर्स्ट प्लेट, थर्ड प्लेट कितनी टाइम? 2 टाइम्स, फर्स्ट 3 3। ओके, ये कौन सा? बी पॉइंट। बी पॉइंट किसके साथ? सेकंड, सेकंड कितनी बार? 2 टाइम्स, लेकिन फोर्थ सिंगल टाइम। देखो फर्स्ट और सेकंड से कैपेसिटर हो गया, सेकंड थर्ड की कैपेसिटर हो गई, थर्ड और फोर्थ से भी हो गया। ओके, सो नाउ C1 C2 and C3 are in parallel combination। C is equal to क्या लिखेंगे? 3C डैश, तो C डैश is equal to क्या लिखेंगे? 3C। इसका मतलब ऑप्शन इज 3ε0 A अपॉन D। ओके, 3ε0 A अपॉन D, इस टाइप की आंसर होनी चाहिए। ओके, C ऑप्शन इज राइट, C ऑप्शन इज अ राइट, क्लियर? ये तो पहले भी सॉल्व हो चुका है। नाउ 15 नंबर। 15 नंबर। ओके, 2 coulomb electric charge is displaced from a point of electric potential -20 to some other point. The work done is 200 joule. Then the electric potential at second point is, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1, लेकिन वर्क अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज W बाई Q इज इक्वल टू पोटेंशियल V2 माइनस V1। तो सभी चीज लिख के दिए, वर्क 200 जूल दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज 2 कूलम दिया, V2 माइनस V1 20 दिया, क्लियर? तो रेशियो होगा 100 V2 प्लस 20,
So V2 is equal to 80 volt. Clear? It's called B option. B option is a right. Now 16 number. 16 number. The work done by carrying unit positive charge to an electric field under the repulsive force from infinity to the given point. It's लिखा है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज या मैकेनिकल एनर्जी इंक्रीज. अब देखो इसमें हम ऐसा लिख सके काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा. लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का तो एक ही ऑप्शन दिया, वो भी डिक्रीज दिया. ओके, फर्स्ट ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लग रहा है. सेकेंड ऑप्शन दिया काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, तो राइट ऑप्शन है. क्लियर? तो 16 में लिखेंगे आप सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी. ओके, नाउ 17. द डाइपोल मोमेंट ऑफ अ डाइपोल is 4 into 10⁻⁻⁹ कूलम. 4 into 10⁻⁹ कूलम बराबर मीटर होगा. द पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट अवे फ्रॉम 0.2 मीटर, इसका मतलब डिस्टेंस आर इक्वल टू 0.2 मीटर. द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री ऑफ द डाइपोल. लेकिन क्वेश्चन में पोटेंशियल कैलकुलेट, ओके सर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन नहीं पढ़ा इसलिए. 9 into 10⁻⁹ ऐसा है K इक्वल टू, ओके डाइपोल की पोटेंशियल की फॉर्मूला होती है V इज इक्वल टू KP cos थीटा बाई R स्क्वायर. 9 into 10⁻⁹, 4 into 10⁻⁻⁹, एंगल cos 60 0.2 होल स्क्वायर. ओके, cos 60 1/2. देखो ये तो कैंसल, 36, ये क्या होगा 36. इसके लिए क्या लिखेंगे 4 into 10⁻⁻2 और cos 60 1/2, ये क्या होगा 1/2 होगा. ये तो इजीली कंप्लीट हो जाएगा. -2 पर लिया तो 3600. ये 4 से क्या होगा 8. 450 आंसर होना चाहिए. कितना 450 वोल्ट. कैलकुलेशन कितनी आएगी 450 वोल्ट जितनी होगी. क्लियर? और ये ऑप्शन सी है. ये ऑप्शन कौन सा होगा सी. कौन सा क्वेश्चन था 17 नंबर. ओके, उसके बाद नंबर 18 सबसे सिंपल है, डायरेक्ट आंसर लिखना है विदाउट कैलकुलेशन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. देखो जूल अपन कूलम वोल्ट, सेकेंड में तो वोल्ट ही लिखा बराबर है. बाद में लिखा वर्क, W क्या लिख के दिया पता नहीं, लेकिन W ऐसा लिखा है, इसकी कोई मीनिंग. हाँ कैपिटल W है तो इसको वॉट लिख सकते हैं. क्लियर? और बाद में न्यूटन मीटर अपन कूलम, तो ये दोनों इक्वल हो गए. देखो न्यूटन मीटर मतलब जूल, तो ये यूनिट वोल्ट की नहीं है. क्लियर? तो ये कैंसिल हो जाएगा. नेक्स्ट नंबर 19. The electric potential of 5 volt is on the surface of the hollow metallic sphere. 5 volt potential of radius 3 centimeter. What will be the electric potential at the center of sphere? देखो ये पूरी सरफेस वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो जितना पोटेंशियल सरफेस पे उतना ही पोटेंशियल पूरे रीजन में होगा. सेंटर पे होगा, सेंटर से आगे आगे जहां भी जाएंगे पूरे होलो स्फीयर के अंदर उतना ही पोटेंशियल होगा जितना सरफेस पे होता है. तो इसमें कैलकुलेशन नहीं आएगा. आंसर क्या होगा 5 वोल्ट. आंसर क्या होगा 5 वोल्ट. क्लियर? तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नाउ 20 नंबर.
द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट इलेक्ट्रिक डायपोल, फिर से द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट इलेक्ट्रिक डायपोल चेंज विद या वेराइज विद, ओके यहाँ तो सिर्फ ऑप्शन दिए 1/r स्क्वायर 1/r क्यूब एंड r स्क्वायर, तो अभी तो कैलकुलेट किया था. The potential of electric dipole is inversely proportional to square of distance because formula is kp cos theta by r square. Okay, so now second option is right in question number 20. Okay, now 21. Two plates of parallel plate capacitor are joined inside with a metal rod. The capacitance of capacitor is, ओके जब इस तरह से होता है दो प्लेट, इसको मेटल रॉड से कनेक्ट कर दिया गया, तो इसका मतलब दोनों के बीच में इंसुलेटर की जगह क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक मेटल हो जाएगा. डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, मेटल. और जब डाइलेक्ट्रिक मेटल होगा तो इसके लिए आंसर होता है इंफिनिटी. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल इज इंफिनिटी. ओके, इनिशियली जो इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू C0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, बट C इज इक्वल टू KC0. K क्या है, इंफिनिटी, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंफिनिटी. उन लोगों ने ऑप्शंस में दिया है, डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर, क्योंकि यहाँ क्या लिखेंगे, इंफिनिटी टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, so आंसर क्या होगा, इंफिनिटी. ओके, so D option is a right answer. Clear? Okay, now 22. Now number 22. Can potential of a charge body be zero? देखो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन ये थोड़े कंफ्यूजन वाला स्टेटमेंट है. Can potential of a charge body be zero? First option yes always. Second option yes but not always. Third never. And fourth depend on the type of charge. तो फिर से बता रहा हूं, कैन पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज बॉडी बी जीरो? तो इसमें ऑलवेज हम जीरो ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ जीरो हो भी सकता है. इसका मतलब द सेकेंड ऑप्शन इज राइट, यस बट नॉट ऑलवेज. यस बट नॉट ऑलवेज, ये कैसे हुआ? तो सपोज किसी भी एज फॉर एग्जाम्पल स्फेरिकल सेल के ऊपर आपने KQ बाई आर, स्फेरिकल सेल है, ऊपर आपने प्लस Q चार्ज रखा है, तो क्या लिखेंगे, KQ बाई आर. ओके, और सेंटर के अंदर सपोज मैंने माइनस Q चार्ज रखा, जब सेंटर में माइनस Q चार्ज रखा तो प्लस K माइनस Q अपॉन आर, सो पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो. पोटेंशियल क्या हुआ, जीरो. तो लिखेंगे यस बट नॉट ऑलवेज. क्लियर, बट नॉट ऑलवेज. तो इस तरह की ये कंडीशन क्रिएट होगी. ओके, नाउ 23rd, ऐसा ही लेकिन थोड़ा चेंज है. कैन अनचार्ज बॉडी हैव ए पोटेंशियल? पहले में क्या पूछा था, कैन पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज बॉडी बी जीरो? तो हमने किया यस बट नॉट ऑलवेज. अब क्या पूछा, कैन एन अनचार्ज बॉडी हैव ए पोटेंशियल? चार्ज है ही नहीं, तो उसके बाद पोटेंशियल हो सकता है, तो इसके भी एक एग्जांपल दे रहे हैं. यही होलोस्फीयर, सेंटर में माइनस Q, इसकी रेडियस R. ओके, चार्ज जो है वो बॉडी पे नहीं, होलोस्फीयर के अंदर सेंटर पे मैंने क्या रखा, माइनस Q. क्या रखा, माइनस Q. तो इसके लिए क्या लिखे, V इज इक्वल टू K माइनस Q अपॉन R. ओके, सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक चार्ज है ही नहीं, तो उसके लिए क्या लिखा मैंने, जीरो. तो आंसर है V इज इक्वल टू माइनस KQ बाई R इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो यहां भी ऐसा ही ऑप्शन है, क्या लिखा है, यस ऑलवेज, यस बट नॉट ऑलवेज, नेवर, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ चार्ज. तो यहां भी आप आंसर क्या लिखेंगे, सेकेंड, यस बट नॉट ऑलवेज. ऑब्जेक्ट में तो कोई चार्ज था ही नहीं, लेकिन सेंटर में जो चार्ज था इसलिए जीरो हो गया. क्लियर. नाउ 24.
24. The radius of a charged hollow sphere is 10 centimeter if V is the potential of a point away from 5 centimeter from its center. Then what will be the potential of a point away from the 15 centimeter of a sphere? 15 centimeter from a sphere. Clear? तो सबसे पहले तो जो पॉइंट दिया वो इनसाइड था. क्यों? क्योंकि अब देखो डायग्राम से पता चलेगा. 10 सेंटीमीटर. फर्स्ट पॉइंट इनसाइड 5 सेंटीमीटर सा लिखा है. इफ वी द पोटेंशियल of a point away from 5 centimeter from center. ओके, इस क्या लिखेंगे हम? V. इसकी पोटेंशियल क्या है? V. ओके, कैलकुलेट क्या करना है? 15 सेंटीमीटर पे कैलकुलेट करना है. 15 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पोटेंशियल क्या हो कैलकुलेट करना है. तो एक जो पार्ट बता इनसाइड. अब इनसाइड के लिए मैं लिख रहा हूँ तो V1 इज इक्वल टू KQ अपॉन R. क्यों? सरफेस पे जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल क्या होगा? इनसाइड होगा. तो V1 इज इक्वल टू KQ अपन क्या लिखेंगे? 10. अब V2 लिखना है. V2 मतलब आउटसाइड है. तो आउटसाइड के लिए फॉर्मूला क्या होगी? KQ अपॉन R. KQ अपॉन R. अब देखो KQ अपॉन R लिखना है, आउटसाइड है तो हम क्या लिखें? KQ अपॉन R. तो KQ R कितना दिया है? 15. हो सकता है हम फर्स्ट की पोटेंशियल हमको V लिख के दी थी, तो एक काम कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से KQ इज इक्वल टू 10V लिख सकते हैं. KQ इक्वल टू क्या लिखें? यहाँ लिख रहा हूँ KQ इज इक्वल टू 10V एंड देयरफॉर V2 इज इक्वल टू KQ इज इक्वल क्या लिखेंगे? 10V अपॉन 15. सो 2/3 V इज अ आंसर. क्लियर? एंड 2/3 V आंसर, इसका मतलब B ऑप्शन इज अ राइट आंसर. Okay, now 25th. 25th. What is the diameter of sphere of 4-volt potential kept near the point situated at the same distance from an electron? अब देखो V is equal to KQ by R. Suppose R लिख रहा हूं, so KQ by V. तो रेडियस मिलेगी. मुझे डायमीटर करना है तो दोनों से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2R इज इक्वल टू KQ बाय V. तो इसका मतलब ये क्या देगा? डायमीटर देगा. ओके, डायमीटर स्मॉल d करके लिख रहा हूँ 2KQ बाय V. चलो D इज इक्वल टू K मतलब 9 इंटू 10⁻²9. Q की वैल्यू क्या लिखी? इलेक्ट्रॉन की तरफ 1.6 10⁻⁻19. पोटेंशियल कितना दिया था? 4 वोल्ट. तो ये कितना हो जाएगा? 4. ओके, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये तो कैंसिल हो गया 9. ओके, ये कैंसिल हो गया 9. सो D इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ कैंसिल करेंगे तो पहले ये 2 है, ये आएगा 0.8. क्लियर? और इसके लिए 10⁻⁻10. ये मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 7.2. सो डायमीटर 7.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर and therefore D is equal to 7.2 angstrom, not degree ampere but angstrom. Option B is a right. Okay, तो आज हमने टोटल 25 कैलकुलेट किए. नेक्स्ट में भी इस तरह से 25 तक जाएंगे. 4 दिन लगेंगे लेकिन 100 सभी MCQ सॉल्व कर देंगे. लेकिन उसके बाद जब थर्ड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे तो जो टाइम टेबल स्कूल से दिया है उस टाइम के ऊपर हम कंटिन्यू करेंगे. क्लियर?